गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की क्लास फिर से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं, जिसमें से मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे हम लोग आज मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जो आपका आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 20। ठीक है, जो आपका उत्पाद विभाग के लिए उपयोग है, या फिर अन्य आप किसी और एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे सीजीएल का करते हैं, झारखंड पुलिस का करते हैं, झारखंड दरोगा करते हैं, जेटेट का करते हैं, अन्य एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है, तो इसको सीरीज को देख सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उनका महत्तम समवर्तम 9 है, तो वह संख्या आपको बताना है। और ये सारा क्या है, एग्जाम में जो आपका आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन मैथ का जो हम बता चुके हैं, जो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो उसी से रिलेटेड है, तो यह बताना है आपको इसका क्या आंसर होगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट मतलब माना। देखिए, माना माना क्या होगा, माना संख्या। ठीक है, तो माना संख्या क्या हो जाएगा, इसको हम मानते हैं 9, ये महत्तम समय होता है, तो यही एक नंबर है जो क्या कहता है, दोनों को ये करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप क्या करना है, ऐसा हो गया। एक मिनट रुकिए, तो फिर से ये ला लेते हैं पेन को। चलिए, तो माना संख्या पहला संख्या 9 है, तो यही महत्तम समवर्तक जो संख्या है, ये क्या था, ये जो ये वाला संख्या है इसी को योग कर लाया था। आप देखिए कैसे करते, तो माना संख्या पहला है 9 है, मान लेते हैं। ठीक है, तथा दूसरी संख्या जो होगा 9 भी मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 9 भी। ठीक है, इसको मान लेते हैं। जहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है, तो ए तथा बी, जो ये वाला संख्या है, ए और बी जो माने हैं, ए और बी क्या है, एक सह संख्या है। तो याद रखिएगा, सह संख्या, अभाज्य संख्या है। कितना हो गया, चलिए, तो दोनों संख्या मान लीजिए जिसमें ए और बी का सहभाज्य संख्या, तो आप इसको कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला 9a प्लस 9b, क्या है, दोनों का योगफल कितना है 72, तो यहाँ लिख देते हैं 72। ठीक है, जिसमें से ए और बी 9 को कॉमन करते हैं, तो 9 को कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 72। इसको 9 से काटेंगे, कितना बार कट जाएगा, तो ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में ये संख्या है। आप इसमें से बोल रहा है कि वो संख्या निकालना है, तो वह संख्या निकालने के लिए क्या करना है, अब ए और बी जो होता है इसको हम सह संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो 8 जो संख्या है, मान लीजिए 8 है, इसको सह संख्या, तो सह में क्या होता है, जिसमें से ओड नंबर आना चाहिए, तो जैसे 1 या 7 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, 4 के रूप में नहीं तोड़ सकते, क्यों, क्योंकि एक एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसको नहीं कहते, तो एक साथ हो जाएगा। फिर 8 को हम 3 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो ये क्या है, सह संख्या। ठीक है, अब इतना ही कर देना और इसको कुछ नहीं करना है। तो आप जो आपका एक्चुअल वैल्यू कितना है 9, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 9 है, तो 9 से पहले गुना करेंगे, तो 1 गुना 9 क्या होगा 9। ठीक है, दूसरा गुना करेंगे तो 7 गुना 9, तो कितना हो जाएगा 63, तो हो जाएगा, तो 9 और 63, तो सही आंसर हो जाएगा 9 63। यहाँ पे देखिए 9 और 63। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी को दूसरा से ये वाला है, तो फिर इसको 9 से गुना कर देंगे, तो 9 गुना 3 और एक गुना करेंगे तो 9 गुना 5, तो नतिया 27 हो जाएगा, और दूसरा 9 5 45 हो जाएगा। यदि ऑप्शन में 27 45 भी रहता तो 27 45 भी होगा आंसर। ठीक है, दो आंसर होगा 27 45 और 9 63, तो आपका ऑप्शन में है 9 63, तो ऑप्शन के हिसाब से भी देख के जाना। तो पहले क्या क्या, माना संख्या ये इसको मानेंगे 9a और 9b। ठीक है, दूसरी संख्या को फिर मानेंगे उसको, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको जो अलग अलग भाग में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ए और बी का भाग, तो यहाँ पे ए का भाग और बी का भाग में कन्वर्ट किए, दोनों को अलग करेंगे, ए भी का माना गया, इसको क्या करेंगे, अलग अलग असाभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें पूछा गया है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी काम को 12 दिन में, और सी और ए काम का 15 दिन में करते हैं। तो ये एक साथ पूरा करते हैं, तो ए इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। तो देखिए इससे क्या करना है, तो ए प्लस बी, ए और बी काम करता है 10 दिन में। ठीक है, तो देखिए बी प्लस सी, वीडियो को पॉज करके आप भी बनाइए। ठीक है, 12 दिन में। अब पीडीएफ के लिए क्या है, पीडीएफ यदि इसको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बी सी हो गया, और सी प्लस ए, इसका काम कितना है 15 दिन में। हो गया, तीनों का एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 15 से 10 15, यदि एलसीएम किसी को लेने नहीं आता तो कैसे लेना, 10 12 और 15 ऐसा एलसीएम लीजिएगा। जैसे इसको काटेगा 5 से, 5 10 5 3 12 12 नहीं कटेगा, फिर इसको काटेगा 3 से, तो 3 का 3 3 4 12 2 के 2, फिर इसको काटेगा 2 से 1 और 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 के 12 12 5 60, ऐसा करके भी कर सकता है। जिसको पता है तो वो निकाल लीजिएगा। ठीक, 10 से इसको करिएगा 6 बार में, 12 से इसको करिएगा 5 बार में, और 15 से इसको करिएगा 4 बार में। ठीक है,
अब देखिए इसमें बोला ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले देखिए यहाँ पे काम करने की कैपेसिटी यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, तो ए 2 दिन काम करता है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे 2 दिन करता है, सी यहाँ पे है, तो सी है। तो देखिए सबका काम क्या है डबल-डबल, तो जो कैपेसिटी यहाँ पे आपका कैपेसिटी है इसको डबल कर देंगे 60 गुना 2 क्या हो जाएगा 120, तो टोटल 120 काम हो गया। इसमें बोलता है ए, तो ये जहाँ-जहाँ है उसको करेंगे प्लस और जहाँ पे ए है उसको माइनस कर देंगे, तो ए का कैपेसिटी यहाँ पे ए है, देखिए ए है ना यहाँ पे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है, तो 6 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 10, 10 में से जो बचा हुआ वैल्यू है ये -5 कर दीजिएगा, तो कितना होगा 5, तो 5 के कैपेसिटी से करेगा, तो ये क्या करेगा 5 का कैपेसिटी होगा, तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो आंसर क्या होगा 24, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे करके बनाना होगा। जब भी डबल-डबल कार्य रहेगा तो ये जोड़ देना है और उसके बाद जो भी एक्चुअल बोले उसको 2 से गुणा कीजिएगा और इसमें से जहाँ-जहाँ ए है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, तो दोनों यहाँ पे ए इसका वैल्यू है, यहाँ पे ए इसका वैल्यू है, दोनों को जोड़ दीजिएगा और जो बचा हुआ वैल्यू है उसको घटा दीजिएगा, उससे उसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया है 4000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या करना तो 4000 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज का तो देखिए 5% मतलब क्या था आपको कितना बार बनेगा 5/100 की जगह तो क्या जाएगा 5 से कटेगा 1/20 बार में करेगा ठीक है तो देखिए 20 रुपया का है हम चक्रवृद्धि ब्याज आपको पहले बताएं वृद्धि हो रहा है तो 20 से 21 हो जाएगा फिर यहाँ पे बोलता है 2 साल बोला है ठीक है 2 साल बोला तो फिर से एक बार लिखेंगे 20 से यहाँ 21 हो जाएगा ठीक है 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400 रुपया होता है 21 गुना 481 होता है ठीक है अब देखिए ये दोनों के बीच का जो अंतर है यहाँ पे 41 यही है आपका चक्रवृद्धि ब्याज तो इसे बोलते हैं सीआई इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर जो इन दोनों के बीच का अंतर तो बीच का अंतर 41 है तो यही आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि इसका मान आपको दिया हुआ तो इसका मान कितना है 4000 तो यहाँ पे देखिए 4000 4000 इसको जब काटिएगा तो कितना मान कटेगा 10 बार में यही आपका वैल्यू है आपको बोला चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं तो 41 है इसमें से 10 गुना कर दीजिएगा कितना होगा 410 तो सही आंसर होगा 410 कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 410 आंसर हो जाएगा ठीक है कैसे किए 1/5 1/20 किए तो 20 से 21 यहाँ पे 2 साल बोला है तो 2 बार करेंगे 20 से 21 20 से 21 यही वाला रेशियो मेथड है इसको जरूर सीख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इससे एग्जाम में आपको आराम से कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा है 2 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या इतना था ठीक है 35,600 रुपये था तो महानगर की ओर प्रवास करने के कारण इसमें क्या है 5 बजे 10 सेकेंड तो क्या कहते हैं मान लो एक गांव है तो एक गांव की जनसंख्या पहले इतनी थी इतना भरा हुआ था तो क्या कहता है लोगों ने गांव को छोड़ कर क्या शहर में प्रवास करने गए तो गांव छोड़ कर क्या शहर भागने लगा भागेगा तो क्या करो वहाँ की संख्या ऑब्वियसली कम हो जाएगा तो बोलता है वर्तमान में जो कमा हुआ संख्या वो बताना क्या होगा देखिए 5% बोला है तो क्या करेगा 5/100 तो काटिएगा तो कितना 1/20 हो गया 20 मतलब घट रहा है तो 20 रुपया 20 था इसमें से क्या हो रहा है आदमी क्या कर रहा है कमी आ रहा है तो कमी आ रहा है तो 20 से हो जाएगा 19 यहाँ पे कितना बोला देखिए 2 साल पहले तो 2 बार करेंगे तो फिर होगा 20 20 से फिर हो जाएगा 19 2 बार बोला है तो 2 बार करेंगे एक बार बोलता है तो 1 साल 2 साल बोला है 2 साल 3 बार बोलता है तो 3 बार करते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा 20 गुना 20 मतलब 400 19 गुना 19 ठीक है ये है ठीक है अब इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे देखिए है बोला है ना 2 साल पहले तो यहाँ पे मेरे 2 साल पहले पहले का मान यहाँ पे दिया है 35,600 35,600 इसको काटिएगा कितना बार में 2 जीरो पहले काट दीजिए 2 जीरो काट दीजिए 2 दूनी 4 4 से इसको काटिएगा तो कितना 4 से यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा 4 4 से इसको करें 4 8 32 32 यहाँ पे हो जाए 3 और क्या 9 चौको 36 तो कितना 89 ठीक है अब हमको निकालना है 89 गुना जो यही वैल्यू है और ये बचा हुआ वैल्यू तो बोलता बात यहाँ हो गया ना कमी आने के बाद वर्तमान संख्या तो इधर वाले संख्या आपको निकालना है तो 19 गुना 19 बस इसको गुना कीजिएगा आंसर आ जाएगा तो इसका गुना जब कीजिएगा तो आपका आएगा 32,129 तो ये वाला आंसर आएगा ठीक है तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 32,129 इसको गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा तो यही बोला बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा तो बाद वाली संख्या इतना हो जाएगा जिस शून्य से कमी हो रहा था कमी किए हैं इसका मान दिया हुआ है इसका मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया है किसान ने लक्ष्य को ना 20,000 रुपया की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली ठीक है आपको याद पढ़ के जाना है चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन मिलेगा तो 3 साल के बाद किसान को कितना देना होगा ये तो इसमें बोला बाद वाला बताना है ठीक है जैसा भी उसमें पढ़े हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या वाला में बाद बोला उसी तरह बाद में भी और इसमें भी उसी तरह करना है कुछ नहीं करना है तो देखिए पहले बोला 5 चक्रवृद्धि ब्याज 8% तो आपको बताएं प्रतिशत मतलब 8/100 ठीक है इसको सोल्व कीजिए कितना होता है इसको जब कीजिएगा 2 से काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4/50 फिर इसको 2 से कीजिएगा कितना हो जाएगा 2/25 ये हो जाएगा 25 अब देखिए
अब यहाँ पे क्या करना है और कुछ नहीं करना है, अब इसको वैल्यू को बस पुट करना है। अब देखिए यहाँ बोला है 2/25, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 25 रुपया था, यहाँ से 2 हो रहा है, ठीक है। 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे बोलते हैं आपको दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा था, देखिए 2 साल बाद, तो यहाँ पे 2 साल बाद मतलब वृद्धि हो रहा है, ठीक है। फिर वृद्धि ब्याज की दर से उधार क्या होगा, ये पूछेगा। तो 2 साल के बाद तो 25 रुपया था, यहाँ हो जाएगा 27 रुपया पहला साल, फिर 25 रुपया से फिर हो जाएगा 27, यहाँ पे 3 साल है, 2 साल नहीं है, तो 3 साल 3 बार करेंगे, 25 से 27, समझे। 3 बार बोला था, 3 बार 25 गुना 25 गुना 25, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 25 गुना 25 गुना 25 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे 27 गुना 27 गुना 27, ठीक है। ये आपको बोला है कि ईशान इतना रुपया दिया, तो इसका मान दिया हुआ, तो इसका मान जो है 25 गुना 25, इसका मान आपका कितना दिया है, 20,000 रुपया, 1 2 3 इतना दिया हुआ है। आपका इसका मान निकालना है, बस यही जो बच जाएगा इसको काट के कीजिएगा, तो 27 गुना 27 गुना 27 यही वाला गुना करना है, और जो वैल्यू है ये वाला, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसके साथ जब गुना कीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपका कट के आ जाएगा तो इसको यहाँ पे कीजिएगा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 20 में इतना बटे 25 गुना 25 गुना 25, इसको टोटल सोल्व कीजिएगा, इतना वैल्यू जो भी है, बड़ा फ्रैक्शन है, आपका एग्जाम में छोटा वैल्यू आएगा, इसको जब पूरा सोल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 25,194, तो कहीं पे है 25,194 तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पूरे लंबा है, आपको एग्जाम में शॉर्ट वाला आएगा, इतना लेंदी नहीं आएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 35, इसमें 35 एक कार किसी निश्चित राशि को 10 घंटे में पूरी दूरी करती है, और यह आधी दूरी 30 किलोमीटर घंटा की, बाकी दूरी 60 किलोमीटर घंटा से करती है, तो यात्रा बताना है, ठीक है। यहाँ पे 35 नहीं होगा, ये क्वेश्चन ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक कार किसी निश्चित दूरी को 10 घंटे में पूरी करती है, तो आधी दूरी 30 किलोमीटर घंटा से, और उसका जो बाकी बच जाता है 60 किलोमीटर से करती है, तो यात्रा की कुल लंबाई बताना है क्या होगा। तो देखिए ऐसे सब क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आपको फॉर्मूला, एक औसत का फॉर्मूला होगा, औसत चाल का आपको फॉर्मूला पड़ रहा है, इसके लिए कुछ नहीं करना, फॉर्मूला होता है 2 गुना पहली दूरी, तो पहली दूरी कितना है, पहली दूरी है 30 किलोमीटर, दूसरी दूरी क्या है 60 किलोमीटर, है ना। पहले 30 किलोमीटर चल रहा है, फिर दूसरा 60 किलोमीटर, और दोनों को जो भी है ये दोनों को जोड़ दिया 30 और 60, तो 30 प्लस 60 जोड़िएगा, बस सॉल्व कीजिएगा, 2 गुना 30 गुना 60 बटे 30 60 को जोड़िएगा 90, 30 से करिएगा 3 बार में कटेगा, 3 से करिएगा 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो कितना है 20 गुना 2 40, तो सही आंसर होगा 40 किलोमीटर, आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर, तो यहाँ पे ज़्यादा दे दिया आंसर, ठीक है। तो इसको ये काट दीजिए, तो सही आंसर होगा 40 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसी तरह करके आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है 2 संख्या का अनुपात 2 और 3 के अनुपात में है, उनका महत्तम समवर्तन भी दिया 5, तो उनका लघुत्तम समवर्तन बनाना। देखिए यहाँ पे एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एचसीएफ का मान दिया हुआ है, आपका बोला एलसीएफ का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानक संख्या जो है ऐसे मांगे, मानक संख्या, मानक संख्या पहली एक्स, और दूसरी वाली संख्या को मान लेते हैं, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या एक्स, तो पहली संख्या एक, दूसरी संख्या एक, दो संख्या मान लेते हैं। इसमें बोलता है कि महत्तम समवर्तन, तो यहाँ पे जो है इसको 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, ठीक है। 2x और 3x का मान महत्तम समवर्तन, तो x जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन मतलब मोस हो, एच सी एफ, तो एच सी एफ जो यही है x, एच सी एफ बराबर एक्स, और x का मान यहाँ पे दिया हुआ 5, ठीक है। यही होता है x जो है दोनों में कॉमन है, और x का मान यहाँ पे दिया हुआ महत्तम समवर्तन 5 है, तो बस यही गुना कीजिए, तो 2 गुना 5 करेंगे, अब 3 गुना 5 करेंगे, तो 5 गुना तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा 15 हो जाएगा, ये आएगा। तो बोलता है एलसीएम बताना है, तो एलसीएम के लिए कुछ नहीं है, 10 और 15 जो आया इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 या 15, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो 3 गुना 2 गुना 5 हो गया, तो 6 पंजे 30, तो सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, एलसीएम एचसीएफ आपको दिया है, पहली संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे, दोनों संख्या का यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, तो 2 गुना 5 से पहली संख्या, 5 गुना 2 करेंगे 10 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अब 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15 आएगा, ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन एक करवाए हैं, जिसमें से बहुत लोगों को डाउट भी था, फिर से एक बार कर देते हैं। 8 पुरुष और 12 महिला काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 6 पुरुष 14 महिला 20 दिन में करते हैं, तो 20 महिला उस कार्य को कितना दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा। चलिए पहले डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अब बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अच्छी तरह से पहले जो जो पूछा उसको उतारेंगे। चलिए
तो देखिए, इसमें क्या बोला 8 पुरुष, तो लिखेंगे 8 मेल, पुरुष को लिखेंगे एम, ठीक है? और 12 महिला, तो देखिए 12 महिला के लिखेंगे वोमेन, ठीक है? याद रखिएगा 12 महिला के लिए वोमेन, ऐसे-ऐसे दीजिएगा, गुना, यहाँ पे किसी काम को कितना 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में कर देते हैं बराबर, फिर बराबर दीजिएगा। फिर दूसरा बोलता है जबकि 6 पुरुष, तो लिखेंगे 6 मेल और 14 वोमेन, तो 14 वोमेन, वोमेन किसी काम को कितने दिन करते हैं? तो देखिए यहाँ पे बोलता है कितना दिन करते हैं? ये 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ कहते हैं 20 दिन में, ठीक है? चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 मेल तो 16 से 8 से गुना कीजिएगा, तो 16 गुना 8 जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 128, और 16 और 8 से गुना कीजिएगा 128 मेल हो जाएगा, प्लस 12 गुना 16 जब कीजिएगा तो क्या आएगा 192 वोमेन, ठीक है? ये हो जाएगा, छोटा-छोटा करके लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। फिर बराबर दीजिएगा, फिर 20 गुना 6, तो 20 गुना 6, 6 दूनी 12, तो 120 मेल हो जाएगा। फिर प्लस और इससे 14 गुना 20, तो 14 दूनी 8, 280 वोमेन हो जाएगा, ठीक है? इसको कॉमन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 128 मेन है, यहाँ पे 128, तो ये दोनों के बीच में अंतर कीजिएगा, इसको घटाइएगा और इसको घटाइएगा, देखिए। तो पहले 128 में 120 घटेगा कितना हो जाएगा? तो 8 मेन हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, बराबर जब 120 में एक मतलब यहाँ पे देखिए 192 है वोमेन और 100, देखिए मेन में घटेगा वोमेन में घटेगा, तो 192 और 280 में घटाइएगा तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 88, 88 वोमेन, ठीक है? जब इसको काटिएगा तो 8 से कटेगा, 8 एक बार में, और यहाँ 8 से 11 बार में कटेगा। और देखिए जो इसका सामने-सामने, तो इसका सामने में 11 है, इसका सामने में डब्लू के सामने में 11, तो यहाँ पे लिखा मेन बाय वोमेन, मेन का कैपेसिटी आ जाएगा 11 और वोमेन का कैपेसिटी 1 आ जाएगा, ठीक है? तो ये मान आ गया, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। मेन वोमेन आ गया, अब इसको पुट करेंगे, तो पुट किसमें करेंगे? या इसमें या पहला इक्वेशन है या दूसरा इक्वेशन, तो किसी में पुट करते हैं, हम पहला इक्वेशन पुट करेंगे, जो भी है पहला इक्वेशन तो इसको पूरा उठाएंगे, 8 मेन प्लस 12 वोमेन, इसे उतारें, हमको कितना दिन करता है? तो जिसमें जितना दिन पड़ता है उसको उतारेंगे, तो यही वाला पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन। अब इसमें पुट करेंगे तो मेन का मान कितना है? 16, देखिए जो दिया है उसको लिखेंगे, 8 मेन का कैपेसिटी 11, तो 8 गुना 11 कर देंगे, प्लस 12 ओमेन है, ओमेन की कैपेसिटी यहाँ 1 है, तो 1 गुना 1, ठीक है? इसको घेरेंगे और इसको गुना करेंगे 16 से। अब देखिए 8 गुना 11, 11 अट्ठा 88, अब 12 गुना 1 तो 12, जोड़ेंगे, गुना कर देंगे 16, ठीक? अब यहाँ बोलता है 20 महिला, तो यहाँ क्वेश्चन पूछे 20 महिला उसका कितना थे? 20 महिला बोलेगा तो इसको नीचे हम डायरेक्ट 20 महिला को पुट कर देते हैं, 20 महिला, तो 20 महिला की कैपेसिटी 1 है, तो 20 गुना 1 कर देंगे, ठीक है? चलिए, 88 और 12 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 100, 100 गुना 16 बटा 20, ठीक है? इसको काटिए, इसको कितना करेगा? 20 पंचे 100, तो 16 गुना 5, तो 16 गुना 5 कीजिएगा तो कितना 80 दिन में पूरा करेगा, तो 80 दिन, सही होगा 80 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जरूर बना के जाइएगा ताकि एग्जाम में करिएगा। तो पहला इक्वेशन करेंगे, ये 8 मेन 12 वोमेन का हमको 16 दिन में कहते हैं, जो पूछा गया यहाँ पे जैसा है उसको करिए। दूसरा बोलता है जबकि 6 पुरुष, तो बोलता है 6 पुरुष 14 महिला 20 दिन में काम करते हैं। कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, कलर चेंज करके आपको समझा देते हैं, रुक जाइए। ताकि अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। तो यहाँ पे जो बोला उसको करेंगे, अब इसको और इसको जो भी है इसको सॉल्व करेंगे, जब यहाँ गुना करेंगे इसके साथ इसको गुना करेंगे, इसके साथ इसको गुना करेंगे, ठीक है? ऐसे गुना करेंगे तो ये आएगा मेन को अलग, वोमेन का अलग। जब क्रॉस गुना हो जाएगा तो ये मेन और वोमेन का कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है? यहाँ कैपेसिटी आया पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन किसमें पूछ गया? जो ये पहला इक्वेशन आपका दिया हुआ है, पहला यहाँ पे दिया हुआ है वही इसको यहाँ रखेंगे, और जो दिया हुआ तो मेन का जगह 11 पुट करेंगे और वोमेन का जगह 1 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ बोलता है कि 20 महिला, तो जो इसलिए बोला है तो 20 महिला इसलिए उसको नीचे रखे, तो 20 महिला बोला तो 20 महिला को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, देखिए ये वाला दूध वाला सभी क्वेश्चन आता है कि शुद्ध दूध वाले कंटेनर में 10% शुद्ध दूध निकाल लिया जाता है, तो 10% दूध निकाल दिया जाता है तथा इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराते हैं, 3 बार दोहराते हैं, तो तीसरे बार कार्य समाप्त करने पर दूध की मात्रा में कितना प्रतिशत होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दूध और कंटेनर का भी क्वेश्चन आता है, तो इसको कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पहली, पहली बार करेंगे, तो पहली प्रक्रिया में, या मतलब जो भी है पहली प्रक्रिया के बाद, तो पहली प्रक्रिया देखिए ये बाद, जो यदि हम पहली प्रक्रिया कहते हैं तो उसके बाद कंटेनर में, ठीक है? कंटेनर, तो कंटेनर में जो भी है दूध, तो शुद्ध दूध यहाँ पे लिखे शुद्ध दूध, दूध का प्रतिशत पहली प्रतिशत, तो पहली कंटेनर में शुद्ध दूध का प्रतिशत निकालेंगे, तो पहली प्रतिशत में देखिए यहाँ 10% क्या है ना निकाल दिया जाता है, तो टोटल मेरे पास कितना है? टोटल मेरे पास 100% है, जिसमें से 10 निकालेंगे, तो देखिए टोटल 100 है, इसमें से 10 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 90।
यहाँ लिखेंगे 90, 90/100। 200 का जगह तो पहले कंटेनर में मेरे पास 90% आया, ठीक है। इसको करेंगे 3 बार, तो पहला बार हो गया, फिर दूसरा बार करेंगे तो यहाँ फिर लिखेंगे दूसरी कंटेनर, ठीक है। यही यही बात को रिपीट करेंगे, दूसरी प्रक्रिया में कंटेनर में शुद्ध दूध का प्रतिशत, ठीक है, दूध का प्रतिशत यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए प्रतिशत। दूसरी कंटेनर मेरे पास बच के जो आता है उसको फिर लिखेंगे यहाँ पे 90 गुना, फिर यहाँ पे 10% घटाएंगे तो 90 गुना 10% होता है तो 9/100, ठीक है। 10 10 10 तो दूसरा में क्या आएगा 81, तो 81 आएगा। फिर करेंगे तीसरा बार, 3 बार बोला है ना, देखिए 3 बार। तो फिर उसी तरह तीसरी कंटेनर यहाँ पे लिख दीजिए तीसरी कंटेनर। तीसरी कंटेनर में इसी तरह कीजिएगा, सारा चीज़ लिखिएगा दूध का प्रतिशत, तो मेरे पास बचा कितना 81। तो 81 था, तीसरी कंटेनर में हम करेंगे फिर 90/100, तो क्या होगा 729/10। सॉल्व कीजिएगा तो जो पॉइंट काटेगा तो 72.9, तो सही हो जाएगा 72.9%। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तो 72.9% शुद्ध दूध पाएगा। तो इस तरह करके निकालिए, पहले कंटेनर में निकालिएगा, जो मान लिखिएगा इसको फिर यहाँ पुट कीजिएगा 81, फिर जो मान लिखिएगा यहाँ पुट कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, टोटल सॉल्व कीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है मध्याह्न में क्या कहता है 2 घंटी, एक 7 मिनट, एक 8 मिनट का अंतराल में बजती है। आरंभ में यदि वो एक साथ बजना शुरू करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में वो एक साथ बजती है, तो पहले घंटा में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? तो घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेगी ये पूछा गया। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है, दोनों को एलसीएम लिखिएगा, तो 7 और 8 तो गुणा एलसीएम कीजिएगा, तो दोनों का एलसीएम एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब 56 आ जाता है, तो देखिए यहाँ मिनट में 56 होता है, परंतु वो बोलते हैं घंटे में बनना शुरू, तो घंटे में कितने बनते हैं 56 से यहाँ 1 घंटा, 1 घंटा में कितना होता है 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो होता है 60 मिनट, तो यहाँ से कैपेसिटी पहला का 2 कैपेसिटी 2 मतलब 4 मिनट, ये ऐसे कैपेसिटी करके जा रहा है तो 2-2 करके, तो यहाँ पे बोला कि एक बार में 60 में कितना बजेगी, तो 2-2 का कैपेसिटी है तो 2 बार में बजेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो घंटे में क्या बोले यहाँ पे आंसर लिखा होगा घंटे में 2 बार बजेगी, ठीक है, याद रखिएगा बजेगी, तो घंटे में बोला है तो घंटे में यह 2 बार बजेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 बार बजेगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं रखेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये आपका पसंदीदा यूट्यूब बलराम क्रिएटिव क्लास, जिसमें से आपका सारा उत्पाद सेवा से संबंधित क्वेश्चन इस चैनल पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन से नए अपडेट के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो जरूर ऐसे क्वेश्चन को जरूर बना के जाइएगा ताकि एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक